Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will work out the example of integration by using a Laplace transformation. In previous classes, you already studied how to evaluate the integral. So starting from the 12th class, I think in 11th class also we studied the integration. So 11th, 12th and first year engineering. In all the 3 years, we learn how to evaluate the integral. So there are the different methods to evaluation the integral. You can evaluate the integral by using uh, putting some value, that is substitution. We have to use the we have to use a direct formula for integration to evaluate the integral. Again, we use integration by parts. If there is a product of two functions and we have to evaluate the integral of that. In first year, we use gamma and beta function to evaluate the integral. But in this topic, we have used a Laplace transformation to evaluate the integral. तो यहाँ पे आपको इसमें से कोई भी मेथड यूज नहीं करनी है. इवेल्यूशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में जो इवेल्यूशन ऑफ इंटीग्रल है वो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके ही सॉल्व करना है. तो हम यहाँ पे आज यही प्रॉब्लम देखेंगे कि इंटीग्रेशन का इवेल्यूशन कैसे करते हैं बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के यूनिट में अगर प्रॉब्लम आ गया इवेल्युएट बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो ठीक है, वो तो करना ही है. लेकिन अगर इवेल्युएट भी आ गया तो भी आपको वो प्रॉब्लम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करना है, इतना आप ध्यान में रखिए. तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल और उसमें से आपको आइडिया मिल जाएगी कि इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम हमको कैसे सॉल्व करना है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus at minus e to the power minus bt upon t dt. So let's start with today's example. So I will consider, let suppose this given integral is equal to I, integral 0 to infinity e to the power minus at minus e to the power minus bt upon t dt. So this is our given integral and we have to evaluate this. So the problem of this step, find the Laplace transformation of this और evaluate this integral. तो ये दोनों अलग अलग बात है. अगर आपको इसमें से अगर ऐसा आ गया Laplace of this तो वो अलग प्रॉब्लम होगा, और evaluate करना है मतलब यही प्रॉब्लम का हमको आंसर निकालना है, लेकिन किससे? बाय यूजिंग Laplace ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. तो यहाँ पे आपको देखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है या कुछ इंटीग्रल सॉल्व करना है बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. और वैसे भी अगर आपको डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी टर्म का निकालना है तो वहाँ पे जब इंटीग्रेशन आएगा तो आपको मालूम है एक प्रॉपर्टी हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसमें जो लिमिट है ना वो 0 to t है, लेकिन यहाँ पे लिमिट कौन सी है? सभी 0 to इन्फिनिटी है. तो ये कहीं पर भी उस मेथड से सॉल्व नहीं होगा. तो ये ध्यान में रखना चाहिए आपको कि लिमिट्स के बारे में. लिमिट अगर 0 to t है इंटीग्रेशन की तो वहाँ पे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पर प्रॉब्लम भी ऐसा होगा आपका कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इंटीग्रल. लेकिन यहाँ पे सिंपली क्या बोला है हमको, इस इंटीग्रेशन का हमको आंसर निकालना है, इसका डायरेक्ट इवेल्यूशन करना है, लेकिन इवेल्यूशन करने के लिए सिर्फ लाप्लास का यूज़ करना है. तो हम यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे हम लाप्लास का यूज़ कैसे करेंगे. तो ये इंटीग्रल हमको सॉल्व करना है. इसको मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. तो सबसे पहले आपको लिमिट को देखना है. तो यहाँ पे लिमिट है 0 to इन्फिनिटी. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लाप्लास में 3 टाइप के लिमिट्स है. एक लिमिट है हमारी 0 to इन्फिनिटी, एक लिमिट है 0 to t और एक लिमिट है s to इन्फिनिटी. तो जो 0 to t है ये प्रॉब्लम की इनिशियल इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी, तो वहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेशन आएगा. s to इन्फिनिटी जो है ये प्रॉब्लम का आंसर है, जहाँ पे डिवीजन बाय t की एक प्रॉपर्टी थी. और 0 to इन्फिनिटी अगर है
तो ये हमारी लाप्लास के डेफिनेशन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट भी कौन सी है, 0 to इन्फिनिटी है। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, लाप्लास के डेफिनेशन हमको यूज़ करना है। सो हम वहाँ पे लाप्लास की डेफिनेशन अभी यूज़ करेंगे। सो वी नो दैट so what is the definition of Laplace transformation? Laplace of f of t is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt। तो ये हमारे लाप्लास के डेफिनेशन। तो ये लाप्लास के डेफिनेशन जिनको अगर मालूम नहीं है तो उन्होंने देख लेना कि लाप्लास की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पर इसको और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये जो टर्म है यहाँ पर आपको एक ए टू द पावर माइनस एस टी चाहिए, लेकिन आपके पास ए टू द पावर माइनस एस टी नहीं है और एफ ऑफ टी है, और आपको यही इंटीग्रेशन लाप्लास का ही यूज़ करके सॉल्व करना है। मतलब हमको इस डेफिनेशन का भी यूज़ करना ही है क्योंकि लिमिट्स क्या है इंटीग्रेशन के 0 to इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे कि डेफिनेशन जैसी है उस फॉर्म में इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 को हम रीअरेंज कर देंगे। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की जो इवैल्यूएशन है वो है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे टी तो वेरिएबल आएगा, लेकिन यहाँ पे जो पहली टर्म है ना वहाँ पे आपको ए टू द पावर माइनस एस टी कंपल्सरी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई टर्म यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2 टाइप की टर्म मिलेंगे, तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एफ ऑफ टी ही कंसिडर कर देंगे। और ए टू द पावर माइनस एस टी अभी यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ ए टू द पावर 0 टी। अभी ए टू द पावर 0 टी क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर 0 इंटू टी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, और ए टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए ये टर्म यहाँ पे एब्सेंट है, तो इसको सिर्फ मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए लिख दिया ए टू द पावर 0 टी। और दूसरी जो टर्म है इसको हम लिखेंगे ए टू द पावर माइनस ए टी माइनस ए टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टी इंटू डी टी विच इज इक्वल टू। अभी इसको और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो ए टू द पावर माइनस एस टी मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो टर्म हो जाती है एफ ऑफ टी, और इंटीग्रल अगर इस टाइप का है तो उसका आंसर क्या है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये जो टर्म है ये हमारी हो गई एफ ऑफ टी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मतलब ए टू द पावर माइनस ए टी माइनस ए टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टी। ठीक है। अभी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो t का कोएफिशिएंट है वो माइनस एस है, इसलिए वो लाप्लास में हमने देखा था कि t का चेंजेस किस में होती है, s में होती है। लेकिन यहाँ पे जो t का कोएफिशिएंट है वो 0 है, 0 मतलब माइनस 0 0 दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर अगर आप s देखेंगे तो ये 0 हो गया, मतलब इसके बाद आपको एक काम और करना है कि जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर में आपको s इक्वल टू 0 लास्ट में पुट करना है, और इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को, इस टाइप के इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए आपको हमेशा डेफिनेशन का यूज़ करना है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, तो यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसका वो लाप्लास होता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है इसका लाप्लास हो गया, और पहली टर्म आपको एडजस्ट करना है ए टू द पावर माइनस एस टी। अगर वो टर्म ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो इसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर एस चाहिए था मुझे, यहाँ पे मेरे पास 0 है, तो इसीलिए जो भी आंसर आएगा उसमें मैं क्या पुट करूँगा, एस इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा। तो अभी तो ये प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, अभी हमको तो सिर्फ इसका लाप्लास निकालना है। और इस टाइप के प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हाउ टू ऑब्टेन द इंटीग्रेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस टर्म। और मुझे अगर शायद मुझे याद है तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपको एक ट्राई करना है। जिन्होंने ट्राई किया होगा उनके पास ये आंसर होगा, जिन्होंने ट्राई नहीं किया है उनके लिए मैं एक बार और सॉल्व करके देता कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा एम क्या है, इस टर्म का लाप्लास निकालना। तो इस टर्म का लाप्लास निकालने के लिए सिंपली अगर आप देखेंगे
तो यहाँ से ये जो ऊपर की टर्म है ये t से डिवाइड हो रही है, मतलब यहाँ पे आपके ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो रहेगी डिवीजन बाय टी की, ठीक है। लेकिन डिवीजन बाय टी के लिए हमको जो ऊपर की टर्म है उसका भी लाप्लास चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो न्यूमरेटर की टर्म है उसका लाप्लास निकाल लेंगे। सो फर्स्ट वी कंसिडर द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूमरेटर। सो कंसिडर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एटी माइनस e टू द पावर माइनस बीटी। अभी यहाँ पे दो टर्म है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सो लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस एटी माइनस लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस बीटी। अभी आपके पास एक रिजल्ट भी है, अगर आपको मालूम होगा लाप्लास ऑफ e टू द पावर एटी कितना होता है, 1 अपॉन s माइनस ए। तो ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे, तो ये हो गया 1 अपॉन एस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो s प्लस ए माइनस 1 अपॉन ये हो गया s प्लस बी। अभी इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं चेंज करेंगे, इसको इवेलुएट भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं यहाँ पे इवेलुएट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा ये आपको अगले स्टेप में मालूम गिरेगा कि इसको मैंने इवेलुएट क्यों नहीं किया। इसके बाद ये जो ऊपर की टर्म है इसका लाप्लास तो मुझे मिल गया, और यहाँ पे जो ये टर्म है इसको वो डिवाइड हो रहा, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं वो प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ यहाँ पे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन बाय टी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाय टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ये प्रॉपर्टी है कि अगर आपको किसी फंक्शन का लाप्लास मालूम है और अगर आपको उस फंक्शन को t से डिवाइड करके उसका लाप्लास निकालना है तो आपको ये आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने इसका लाप्लास निकाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपकी टर्म, आपको किसका लाप्लास निकालना था, ये पूरे टर्म का, और मुझे मतलब ये हो गया सपोज हमारा एफ ऑफ टी और ये हो गया टी, मतलब एफ ऑफ टी बाई टी। तो अगर मुझे डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो मुझे जो ऊपर की टर्म है उसका लाप्लास मालूम चाहिए। तो ऊपर की जो टर्म है e टू द पावर माइनस एटी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी, इसका लाप्लास हमें मालूम है, इसलिए हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये यूज़ करके और ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम अभी इस टर्म का लाप्लास निकालेंगे। सो कंसिडर लाप्लास ऑफ दैट टर्म। सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस एटी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टी इज इक्वल टू, फार्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, और टर्म है अंदर एफ ऑफ एस। अभी यहाँ पे एफ ऑफ एस क्या रहेगा, अगर आप देखेंगे तो एफ ऑफ एस की वैल्यू हमको क्या चाहिए, तो एफ ऑफ एस मतलब क्या है, एफ ऑफ टी का लाप्लास। और एफ ऑफ टी कौन सी टर्म है, एफ ऑफ टी वो टर्म है जो न्यूमरेटर में है, और हमारे पास जो न्यूमरेटर में टर्म है वो है e टू द पावर माइनस एटी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी। तो इसका जो लाप्लास होगा वो रहेगा एफ ऑफ एस। तो ये जो टर्म है ये लाप्लास ये हो गया हमारा एफ ऑफ एस। और अभी आपके ध्यान में आया होगा कि मैंने इसको सॉल्व नहीं क्यों किया, क्योंकि इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन ऐसे निकालेंगे तो इजी हो जाएगा, अगर इसको इवेलुएट करेंगे तो इंटीग्रेशन थोड़ा आपका डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एस की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ 1 अपॉन एस माइनस ए माइनस 1 अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी इंटू डी एस। इंटीग्रेशन कितना है इसका, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करना है, हमको इस इंटीग्रेशन को भी इवेलुएट करना है। तो इंटीग्रेशन मालूम है आपको, इंटीग्रेशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी, इसको मैं सेपरेट करता हूँ तो ये हो गया डी एस अपॉन एस प्लस ए माइनस इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, तो ये हो गया डी एस अपॉन एस प्लस बी। सेपरेट करो या ना करो आप, कोई भी चलेगा। अभी हमारे पास एक फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अगर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है,
log x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, लेकिन x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 ही है, इसलिए यही आंसर आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो रहेगा ये रहेगा log ऑफ s प्लस ए, और s का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, इसलिए यही आंसर आएगा। माइनस दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन क्या रहेगा इसका, log ऑफ s प्लस बी रहेगा, यही फार्मूला यूज करेंगे। और दोनों की लिमिट सेम है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको कंबाइनली लिमिट देता हूँ s टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी इसको हम इवेलुएट करके इसका आंसर निकालेंगे। तो आपको मालूम है, अगेन मालूम है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये बात, log a माइनस लॉग बी कितना होता, log a बाई बी। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये हो गया log s प्लस ए अपॉन s प्लस बी, और इसकी जो लिमिट्स है वो है s टू इन्फिनिटी। अभी हमारा एक ही काम है कि हमको लिमिट पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में क्या करना है, आपको इन्फिनिटी पुट करना है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो आपको टर्म मिलेगी log ऑफ s प्लस ए अपॉन s प्लस बी। अपर लिमिट कौन सी है, s इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट कौन सी है, log ऑफ s प्लस ए s प्लस बी, और लोअर लिमिट कौन सी है, s इज इक्वल टू s। तो हमने क्या कर दिया, जो वेरिएबल है s उसके लिए अपर लिमिट पुट करना है इन्फिनिटी और लोअर लिमिट पुट करना है s। अब हमको जो सेकंड इंटीग्रल है उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, क्योंकि s इज इक्वल टू s रखना है, मतलब आपका आंसर सेकंड का यही होगा। प्रॉब्लम है फर्स्ट का। फर्स्ट में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, s अगर मैं इन्फिनिटी डालता हूँ तो ऊपर की टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, नीचे की टर्म भी इन्फिनिटी हो जाएगी, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मतलब ये हो गया इनडिटरमाइंड फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक टेक्निक याद रखना है। एक तो आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो यूज़ करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम आपका लेंदी हो जाएगा। और दूसरी जो मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, इन्फिनिटी किसके कारण हो गया, एस के कारण, और यहाँ पे एस का पावर सेम ही होगा इस टाइप के प्रॉब्लम में। ऊपर जो एस का पावर है नीचे वही एस का पावर हो जाएगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जिस टर्म के कारण आपकी लिमिट्स इन्फिनिटी हो रही है उस टर्म को आपको क्या करना है, कॉमन निकाल कर कैंसिल करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जो न्यूमरेटर में एस है इसको मैं कॉमन देता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा a बाई एस। और डिनोमिनेटर में जो है उसको भी मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा b बाई एस। और इसकी लिमिट क्या रहेगी, s इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और लोअर लिमिट में क्या है, s इज इक्वल टू s, मतलब आपको आंसर यही मिलेगा, s प्लस बी। अभी यहाँ पे देखिए, इस s और इस s को क्या कर देता हूँ मैं, कैंसल। और अगर मैं अभी s टेंस टू इन्फिनिटी रखता हूँ तो मुझे मिलेगा log ऑफ 1 प्लस a बाई इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस b बाई इन्फिनिटी माइनस log ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस बी। ये मिल गया हमको। अभी आपको मालूम है कि 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, ऑब्वियस 0 होता है। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो ये जो टर्म है log ऑफ, ये हो गई 1 प्लस 0 और ये हो गई अगेन 1 प्लस 0 माइनस log ऑफ s प्लस a अपॉन s प्लस बी। ना 1 प्लस 1 मतलब ये हो गया log 1, और log 1 कितना होता है, 0। तो ये मिल गया हमको, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ s प्लस बी अपॉन s प्लस ए। ऐसा क्यों, क्योंकि और हमारे पास एक रिजल्ट है कि log ऑफ a बाई बी को हम लिख सकते माइनस log ऑफ b बाई ए। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज करते हैं कि log का साइन भी क्या हो जाता है, इंटरचेंज। तो इसको मैंने ऊपर लिखा, इसको नीचे लिखा, तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आंसर हमारा किसका है, ये जो आंसर है ये है हमारा लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टी, इस टर्म का, ठीक है। हमको देखना है कि आपको आंसर क्या चाहिए। हमने कंसिडर किया था इंटीग्रल, इंटीग्रल की वैल्यू क्या थी, i। तो हमको i का आंसर चाहिए। तो i का आंसर क्या है कि लाप्लास तो निकालना है, लेकिन जो आंसर है उसमें s इज इक्वल टू हमको 0 रखना है। तो इक्वेशन 2 का हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इसका आंसर क्या होगा अभी, लाप्लास ऑफ
सॉरी आई बोलेंगे हम उसको, आई इक्वल टू प्रॉब्लम क्या था, लाप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी माइनस e टू द पावर माइनस बी टी अपॉन टी, और यहाँ पे पुट करना था हमको s इज इक्वल टू 0। तो हमें आंसर तो मिल गया यहाँ पे log ऑफ s प्लस बी अपॉन s प्लस ए, और यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, s इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा log b बाई ए। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे थोड़े मेहनत ज़्यादा करनी है आपको, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो पहले आपको डेफिनेशन का यूज़ करना ही है, फिर डेफिनेशन यूज़ करके जो टर्म मिलेगी आपको लाप्लास, वो लाप्लास निकालना है, और डेफिनेशन में जो s की वैल्यू होंगी उस वैल्यू को भी आपको वहाँ पे यूज़ करके उसका सोल्यूशन निकालना है। तो इस टाइप से आपको जो आपका कंप्लीट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, log ऑफ, जिसका आंसर आ गया हमारा log ऑफ b बाय ए। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से, अगर समझता नहीं है तो यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 1-2 बार देखिए, 3 बार देखिए, कुछ ना कुछ टाइम देंगे आप उसको, तो ये प्रॉब्लम आपका इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे ये। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी साइन टी बाई टी एंड इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी बाई टी। दोनों प्रॉब्लम हम साइमल्टेनियसली, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व होगा। यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर भी इवैल्यूएट है, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको कंसिडर करेंगे i इक्वल टू, तो सपोज वी कंसिडर i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी साइन टी बाई टी, ठीक है, इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अगेन डेफिनेशन, अभी इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, अभी आपको डेफिनेशन तो मालूम है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट कंटिन्यू करता हूँ। तो इस जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 1 इंटू टी, और इसको बोलता हूँ मैं साइन टी बाई टी डी टी, ठीक है। इसको ऐसे लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास लाप्लास की डेफिनेशन है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसकी डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी टी टी, ये डेफिनेशन है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट देखेंगे तो मैच हो रही है, e टू द पावर माइनस एस टी देखेंगे तो वो भी नियर अबाउट सेम ही है, सिर्फ s की जगह पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ मैं, -1 लिखता हूँ, माइनस ऑफ 1t। तो s की जगह का कितना है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, और एफ ऑफ टी की जगह पे क्या है, साइन टी बाई टी है। तो अगर यहाँ पे एफ ऑफ टी होती है तो उसका लाप्लास ये होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बाय डेफिनेशन, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कौन सी है हमारी, साइन टी बाई टी, लेकिन ये होने के बाद जो s है, यहाँ पे तो पैरामीटर s है, लेकिन यहाँ पे s की जगह पे कितना है, मेरे पास 1 है। तो मैं क्या करूँगा, s इज इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा, और इसको लिखूंगा मैं इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन का यूज आपको करना ही है। e टू द पावर माइनस एस टी की टर्म चाहिए हमको डेफिनेशन में, s कुछ भी हो सकता है, तो s की जगह पे मैंने 1 कर दिया, और जो टर्म थी साइन टी बाई टी उसको एज इट इज रखा, और मेरे पास ये फार्मूला है कि e टू द पावर माइनस एस टी की टर्म चाहिए जो मेरे पास है, और जो सेकेंड टर्म रहेगी वो एफ ऑफ टी अगर है तो उसका ही लाप्लास का वो फार्मूला है। तो मेरी सेकेंड टर्म है साइन टी बाई टी, तो उसका ही लाप्लास निकलेगा इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे s है, इसीलिए मुझे कुछ करने का काम नहीं है, लेकिन मेरे प्रॉब्लम में s की जगह पे 1 है, इसीलिए मुझे फाइनली क्या करना पड़ेगा, s की जगह पे 1 भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आपका ये प्रॉब्लम अभी जो है इंटीग्रेशन का, वो आ गया लाप्लास के फॉर्म में। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये इसका लाप्लास निकालना है और s इज इक्वल टू 1 पुट करना है, सो वी गेट द फाइनल आंसर। और इसका लाप्लास तो हमने ऑलरेडी निकाला भी है, नहीं मालूम तो एक बार और लिखेंगे, सो कंसिडर। वैसे भी आप यहाँ पे देखेंगे तो साइन टी बाई टी है, मतलब बाई टी है, मतलब अगेन क्या है, डिवीजन बाई टी है। तो पहले मैं न्यूमरेटर का लाप्लास निकालता हूँ, सो कंसिडर लाप्लास ऑफ साइन टी। इसका लाप्लास क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास,
लाप्लास ऑफ साइन ए टी, क्या रिजल्ट है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए मतलब टी का कोएफिशिएंट, तो टी का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो ये हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1। नाउ वी नो दैट, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है, हमको क्या चाहिए, साइन टी बाई टी चाहिए, मतलब हमको डिवीजन बाई टी की प्रॉपर्टी यूज करना है, जो हमने पिछले प्रॉब्लम में यूज की है। सो वी नो दैट इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाय टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। और एफ ऑफ एस मतलब क्या रहेगा, एफ ऑफ टी। तो ये जो टर्म है ना, ये हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी, अभी एफ ऑफ एस हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की टर्म कौन सी है हमारे पास, साइन टी, और साइन टी का भी हमने क्या किया, लाप्लास निकाला। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ साइन टी बाय टी निकालेंगे अभी। सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ साइन टी बाय टी, तो ये प्रॉपर्टी देखिए आप, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाय टी, इसका आंसर क्या है, इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी है एफ ऑफ एस। एफ ऑफ एस मतलब एफ ऑफ टी का लाप्लास, और एफ ऑफ टी मतलब क्या है, जो टर्म न्यूमरेटर में है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे टर्म पास कौन सी टर्म है, साइन टी, और साइन टी का लाप्लास कौन सा है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1। इसका तो फार्मूला हमको डायरेक्ट मालूम है, इसके पहले भी हमने यूज़ किया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ एस। ये सेम हमने कहीं पर इसके पहले लेक्चर में सॉल्व किया है ये प्रॉब्लम, और इसकी लिमिट कौन सी है, एस टू इन्फिनिटी। अभी सिंपली क्या करो आप, यहाँ पे लिमिट पुट कर दो और उसका आंसर निकाल लो। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट आएगी टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट आएंगे टैन इनवर्स ऑफ एस। तो आपको जो मिलेगा, ये मिलेगा टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाय 2, और ये हो गया टैन इनवर्स ऑफ एस। आप इसको कॉट इनवर्स ऑफ एस भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें एस की वैल्यू भी पुट करना है यहाँ पे, तो इसको ऐसे रह दिया तो भी चलेगा आपको, ठीक है। सो बाद में देयरफॉर हमको फाइनली क्या निकालना था, ये तो हो गया हमारा, हमें फाइनली निकालना था आई की वैल्यू। और आई मतलब क्या था, आई मतलब था ये हमारा e टू द पावर माइनस टी साइन टी बाई टी डी टी, और उसके वैल्यू के लिए हमने क्या लिखा था कि साइन टी बाई टी का लाप्लास, जहाँ पर एक्स एस इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम आई की वैल्यू अभी पहले निकालेंगे। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यूज थी हमारी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी साइन टी बाई टी डी टी, और उसका जो आंसर निकला था वो निकला था हमने लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी एट एस इज इक्वल टू 1, या ये कहाँ पे था, फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी सिंपली इसका आंसर तो आपको मालूम है, लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी का आंसर कौन सा है, पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ एस, और यहाँ पे एस कितना रखना है हमको, एस इज इक्वल टू रखना है 1, तो रख दो एस इज इक्वल टू 1। तो एस इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी पाई बाय 2 माइनस एस की जगह पे रखना है, तो पहले टर्म में तो एस नहीं है, तो यहाँ पे तो वो एज इट इज मिलेगी हमको टर्म टैन इनवर्स ऑफ 1। अभी टैन इनवर्स ऑफ 1 मतलब टैन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है, तो टैन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है आप कैलसी पे भी निकाल सकते हैं, या आपको पता भी होगा कि टैन के कौन से एंगल की वैल्यू 1 है। तो टैन पाई बाय 4 होता है 1। अभी पाई बाय 4 मतलब कौन सा, 45। अभी इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या एलसीएम निकल के देखो, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा पाई बाय 4। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी साइन टी टी। अभी यहाँ पे दूसरा भी आंसर है हमारे पास, दूसरा भी मुझे यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकालना है, और जो सॉल्यूशन दूसरा कौन सा था कि यहाँ पे जो दूसरा सॉल्यूशन था वो था हमारा, यहाँ पे देख लेता हूँ, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन टी बाई टी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन बाई टी। तो यहाँ पे सिमिलरली इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं, हमको निकालना था इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन टी बाई टी डी टी। अभी पहला जो टर्म है और दूसरी जो टर्म है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पहली टर्म थी यहाँ पे साइन टी बाई टी था, इंटीग्रेशन भी सेम था, ये जो e टू द पावर माइनस एस टी ये टर्म नहीं है,
ये टर्म नहीं है तो हम उसको अगर एडजस्ट करेंगे आप, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 0t, क्योंकि e टू द पावर माइनस 0t मतलब क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 क्या हो गया 1, तो ये sin t बाय t dt। और बाय डेफिनेशन इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लाप्लास ऑफ sin t बाय t व्हेन s इज इक्वल टू 0। पिछले प्रॉब्लम में s इज इक्वल टू 1 था, यहाँ पे देखिए आप, पिछला जो इसका जो पहला पार्ट था, यहाँ पे जो टर्म थी ये s इज इक्वल, s का कोएफिशिएंट यहाँ पे प्रेजेंट है, t का कोएफिशिएंट माइनस एस टी होना, तो s इज इक्वल टू 1 था, इसलिए हमने s इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। और इसकी वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी मालूम है हमको, पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ s, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे और s इज इक्वल टू 0 रख देंगे। तो s इज इक्वल टू अगर आपने 0 रख दिया तो आपको प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। तो लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी क्या निकला था हमने, ये निकला था हमने पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ s, और s कितना रखना है आपको, 0 रखना है। तो ये हो गया हमारा पाई बाय 2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ 0, और टैन इनवर्स ऑफ 0 कितना होता 0, तो वी गेट पाई बाय 2। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया हमारा पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रॉब्लम में मैंने 2 प्रॉब्लम कर दिए, पहला प्रॉब्लम भी आ सकता है, सेकंड प्रॉब्लम भी आ सकता है, प्रोसीजर सेम ही है। अभी सेकंड में मैंने डायरेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी का सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो अगर e टू द पावर की टर्म वहाँ पे एब्सेंट है तो s इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, e टू द पावर माइनस टी है तो s इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, या e टू द पावर माइनस 2t भी हो सकता है तो s इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो आपको क्या करना है, डेफिनेशन से कंपेयर करना है, और डेफिनेशन में जो t रहेगा वो हमको वहाँ पे यूज़ करना है। तो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन का यूज़ करके जो भी टी का कोएफिशिएंट रहेगा माइनस साइन छोड़ के वो क्या रहेगा हमारे एस की वैल्यू। सो ये हो गया सेकंड एग्जांपल। थर्ड देखेंगे हम, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज evaluate integration of e to the power minus st e to the power minus 2t sin cube t। अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो अगेन इसको भी मैं क्या करूंगा, i इक्वल टू कंसिडर करूंगा। सो कंसिडर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2t, और ये हो गया साइन क्यूब टी dt। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर अगेन आपको मालूम होगी डेफिनेशन, तो एक बार और अगेन लिख देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की डेफिनेशन क्या है। क्या है डेफिनेशन, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी है, और यहाँ पे एफ ऑफ टी डी टी है। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लाप्लास ऑफ ये जो e टू द पावर माइनस एस टी, सपोज ये e टू द पावर माइनस एस टी है, तो ये छोड़कर कौन सी टर्म है एफ ऑफ टी, और उसका ही लाप्लास होता है, तो ये छोड़ के कौन सी टर्म है साइन क्यूब टी, तो ये आ गया यहाँ पे हमारा साइन क्यूब टी। लेकिन वहाँ पे s की वैल्यू वेरीज हो रही है, तो यहाँ पे s की वैल्यू जो है वो s फिक्स है, पैरामीटर जो जनरल है वो s है, लेकिन यहाँ पे जो s है वो 2 है। तो लास्ट में क्या करेंगे हम, जो भी आंसर आएगा उसमें s इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। तो अभी हमको क्या करना है, इसका लाप्लास निकालना है, और सिंपली s इज इक्वल टू 2 पुट करना है। सो वी गेट द फाइनल आंसर। तो इसका लाप्लास निकालेंगे हम। सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी, ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था लाप्लास ऑफ 4 साइन क्यूब टी, तो उसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे आप इसको सॉल्यूशन को, तो आपको इसका सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे भी हम सॉल्व कर देंगे लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है लाप्लास ऑफ साइन ए टी। क्या रिजल्ट है हमारे पास, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन इस रिजल्ट के लिए जो साइन की टर्म है वो लीनियर चाहिए हमको, और यहाँ पे साइन की टर्म लीनियर है क्या, नहीं है, उसका क्यूब है। तो जब तक आप साइन को लीनियर नहीं करेंगे तब तक हम कोई रिजल्ट यूज़ नहीं कर सकते, और जब तक आप कोई रिजल्ट यूज़ नहीं करेंगे तब तक आप कोई आंसर निकाल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इसको लीनियर करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला था, और वो फार्मूला कौन सा था आपको ही पता है,
ट्रिपल एंगल फार्मूला। तो हमारे पास एक ट्रिपल एंगल फार्मूला जो है वो है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हमें क्यूब की टर्म चाहिए, तो ये टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये प्लस हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये एज इट इज 3 साइन थीटा, और वो इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। और हमें सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, तो साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो ये फार्मूला मिल गया हमको। तो ये फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये लीनियर है और यहाँ पर ये भी लीनियर है, तो लीनियर है तो हमारे पास फार्मूला है। तो ये जो वैल्यूज है इस वैल्यू को मैं लिखता हूँ लाप्लास ऑफ साइन क्यूब थीटा है और यहाँ पे टी है, तो थीटा को सिर्फ हम टी से रिप्लेस कर देंगे, तो 3 साइन टी माइनस साइन 3t अपॉन 4। इसमें से 1/4 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, और लाप्लास ऑफ ए माइनस लाप्लास ऑफ बी है तो इसको ऑपरेट कर देता हूँ। तो लाप्लास ऑफ पहली टर्म हो गई 3 साइन टी और दूसरी टर्म होगी लाप्लास ऑफ साइन 3t। अभी यहाँ पे 1/4 तो एज इट इज़ है और यहाँ पे हम फॉर्मूला इस पर ऑपरेट कर देंगे, तो 3 कांस्टेंट और लाप्लास ऑफ साइन 80 का फार्मूला क्या है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे a मतलब t का कोएफिशिएंट है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे है 3, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया हमारा 9। अभी इसको इवेलुएट करेंगे, जब तक ये इवेलुएट होगा तब तक। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 3/4 और यहाँ पे जो टर्म बचेगी वो बचेगी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। इसको आप लगे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करके देखेंगे हम। तो 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 कितना हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9, फिर बाद में माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर, ये हो गया माइनस एस स्क्वायर, माइनस 1 इंटू प्लस 1, ये हो गया -1 अपॉन मल्टीप्लीकेशन आ गया एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 विच इज इक्वल टू 3/4। यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और नीचे आ गया एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। अगेन यहाँ पे 4 और 4 टू 8 मतलब 6 अपॉन हमको मिल जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये किसका लाप्लास है, ये है लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी का, लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी। आपको क्या निकालना था, आपको तो लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी ही निकालना था, लेकिन वहाँ पे s इज इक्वल टू कितना पुट करना है, हमको 2 पुट करना है, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन कौन सा था, ये था। तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस आंसर में s इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो s इज इक्वल टू जैसे ही आप वहाँ पे पुट कर देंगे 2, तो आपको आपका रिजल्टेंट आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर i इक्वल टू, i का इंटीग्रेशन कौन सा था 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -2t, और ये था साइन क्यूब टी डी टी, और इसको लिखा था हमने लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी व्हेन s इज इक्वल टू 2। तो लाप्लास ऑफ साइन क्यूब की तो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है जो वैल्यूज है, तो 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 s इज इक्वल टू 2। तो s इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ गया 6 अपॉन, पहले टर्म में क्या होगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, ये प्लस 1, और यहाँ पे अगेन 2 का स्क्वायर, ये आ गया 4 प्लस 9। बस इसको इवेलुएट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर दो, कुछ इंक्रीज होगा तो इंक्रीज कर दो, जो भी मिलेगा आपको फाइनल आंसर। तो 6 अपॉन 4 प्लस 1 हो गया 5, और 4 प्लस 9 हो गया 13, तो ये हो गया 6 अपॉन 13 इंटू 5, तो ये हो गया 65। यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो इस टाइप से हमने ये इंटीग्रल सॉल्व कर दिया। तो इसलिए इंटीग्रल जो सॉल्व करना है वो बहुत ही इजी है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन यही है कि आपको लाप्लास की डेफिनेशन आनी चाहिए और आपको लाप्लास के फार्मूले और प्रॉपर्टी भी मालूम चाहिए।
और अगर आपको लाप्लास के फार्मूले और प्रॉपर्टी अगर नहीं आती है, उसमें दिक्कत है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, ये तीनों प्रॉब्लम देखेंगे आप तो नियर अबाउट ये अंदर की जो टर्म है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व की है, ये इस टाइप की टर्म डेरिवेटिव डिफरेंशिएटेड में। और ये टर्म जो है साइन स्क्वायर टी और ये साइन एच टी, ये जो प्रॉब्लम है ना ये तो आप कर लेंगे। ये जो प्रॉब्लम है ये हमने अभी एक टाइप का प्रॉब्लम लिया था, हमने e टू द पावर समथिंग इंटू साइन टी बाई टी, तो साइन एच टी बाई टी है, तो साइन टी और साइन एच टी क्या फ़र्क है, सिर्फ जो फार्मूला है वहाँ पे साइन लाप्लास ऑफ अगर साइन एच टी निकालेंगे आप तो इसका आंसर आपको मिलेगा e अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना ही फार्मूला, इतना ही रिजल्ट है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना ये आपको खुद ट्राई करना है, और ये जो प्रॉब्लम है ये आपको मैं देता हूँ सॉल्व करके, और इसका यूज़ करके आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमको क्या करना है, यहाँ पे साइन एच टी का आपको डायरेक्ट आंसर मालूम है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हमने एक प्रॉब्लम और लिया था साइन स्क्वायर टी का, तो साइन स्क्वायर टी का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो, उसका लाप्लास आपको मिल जाएगा, फिर डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ कर दो और फिर एस इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो ये भी आपका सोल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर नहीं आता है आपको आंसर, ये जो सभी प्रॉब्लम है ना ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे हैं, इसीलिए इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको आपको ट्राई करना है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है तो मुझे आप कमेंट करो, मैं आपका इसका सोल्यूशन दे दूंगा। यहाँ पे सोल्यूशन, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा और आप इतना बड़ा वीडियो देखकर भी बोर हो जाएंगे, इसीलिए आप खुद ट्राई करो। और अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाकर आपको वो सेंड कर दूंगा। तो इसमें मैं रफली ये बोल देता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये प्रॉब्लम के बारे में हम सिर्फ देखेंगे, बाकी के जो दो प्रॉब्लम है आप ट्राई करके देख लो। तो यहाँ पे भी उसी टाइप का प्रॉब्लम है, कुछ अलग बात नहीं है। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, लाप्लास कंसीडर कर दूँगा, आई कंसीडर कर दूंगा, इंटीग्रेशन की लिमिट भी वही है 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है टी ए टू द पावर माइनस 3t और यहाँ पे है साइन टी, ठीक है। तो इसको जो लिखना है मैं इसको इस टाइप से लिखूंगा, ये पहले जो टर्म है e टू द पावर माइनस 3t की टर्म मैं पहले लिखता हूँ, और ये जो t है और साइन t है इसको मैं कह देता हूँ कंबाइन करके, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी है, तो यहाँ पे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी मिल जाएगा आपको। तो एफ ऑफ टी कौन सी टर्म है, टी साइन टी, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे जो s की वैल्यू है, ये इसका लाप्लास निकालकर आपको s की वैल्यू कितनी पुट करना है, 3। और ये कैसे लिखा मैंने, इट कैन बी रिटन बाय यूजिंग डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो डेफिनेशन हमारी इस टाइप की है, e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी है, तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है, लेकिन s की जगह पे t है, इसलिए मैं s इज इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा, t पुट कर दूंगा। अभी हमको सिर्फ इसका ये जो टर्म है इसका लाप्लास निकालना है, तो इसका लाप्लास अगर आपको आ गया तो इस प्रॉब्लम में फिर कोई बात ही नहीं है। और इसके लाप्लास के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, साइन टी का लाप्लास मालूम चाहिए। और अगर मेरे पास साइन टी का लाप्लास मुझे मालूम है तो उसके बाद क्या होगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी है, तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी का रिजल्ट भी हमारे पास है, तो ये यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। और बाद में एस इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो हमको इसका फाइनल आंसर मिलेगा। सो कंसिडर पहले साइन टी का लाप्लास निकालेंगे। सो लाप्लास ऑफ साइन टी, फार्मूला मालूम है आपको, इसका फार्मूला क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। लगता है तो फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, लाप्लास ऑफ साइन ए टी कितना है, लाप्लास ऑफ साइन ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है लाप्लास ऑफ साइन ए टी। अभी मल्टीप्लिकेशन बाय टी का प्रॉपर्टीज जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी के प्रॉपर्टीज में जो करना है, इसको हमको साइन टी का लाप्लास तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसीलिए इस लाप्लास को क्या करता हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ मैं एफ ऑफ एस, क्योंकि एफ ऑफ एस का आपको काम गिरेगा। इसको बोलता हूँ मैं एफ ऑफ एस। तो अभी हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो वी नो दैट if Laplace of f of t is equal to f of s,
देन लाप्लास ऑफ टी रेस्ट टू द पावर एन एफ ऑफ टी। ये फार्मूला हमारे पास है और इसका आंसर क्या है, -1 रेस्ट टू द पावर एन डी एन बाय डी एस रेस्ट टू द पावर एन ऑफ एफ ऑफ एस। तो हमें जो निकालना है वो निकालना है t इंटू साइन टी का लाप्लास। सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ t इंटू साइन टी। अभी प्रॉपर्टी का यूज करके आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे t का पावर n है तो इसीलिए सब n आ गए। यहाँ पे t का पावर कितना है, 1 है, तो n को हम 1 से रिप्लेस करेंगे तो ये आ गया -1 का पावर 1 और ये आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर। और जो f ऑफ एस है, f ऑफ एस क्या है, f ऑफ t का लाप्लास है और f ऑफ t कौन सी टर्म है, जो t को मल्टीप्लाई है और हमारे पास जो t को मल्टीप्लाई जो टर्म है वो है साइन t और साइन t का लाप्लास हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है जो है 1/s² + 1। बस इसको डिफरेंशिएट करना है आपको और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद आपको आपका आंसर नियर अबाउट मिल ही जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सो ये -1 ये तो माइनस ही हो गया। अभी आपको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या रहता, -1/x²। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1 डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फार्मूला कौन सा यूज किया हमने, डेरिवेटिव ऑफ 1/x, क्या आंसर रहेगा, -1/x²। ठीक है, तो -1 जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे x का डेरिवेटिव भी आएगा जो कि 1 रहेगा, इसलिए यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो टर्म है वो s² + 2 है तो इसका डेरिवेटिव भी आएगा जो कि रहेगा टॉइस एस। तो माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिलेगा यहाँ पे टॉइस एस अपॉन s² + 1²। बस हो गया हमारा काम। आपको तो लाप्लास ऑफ t साइन t मिल गया। ये मिलने के बाद हमको सिर्फ क्या करना था, जो हमारा i चाहिए आपको, i की वैल्यू क्या है, लाप्लास ऑफ t साइन t और s = हमको 3 पुट करना है सिर्फ। तो हम i का डायरेक्ट अभी यहाँ पे आंसर निकालेंगे। s = हमको क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। सो देयरफॉर i की वैल्यू कौन सी थी हमारी, इंटीग्रल 0 to t3 आपके, यहाँ पे था t, यहाँ पे था e⁻³ और यहाँ पे था साइन t। इसका आंसर हमको चाहिए था तो हमने डेफिनेशन में इसको लिखा था लाप्लास ऑफ t साइन t और जो लास्ट में हमको s = पुट करना था वो था 3। तो लाप्लास ऑफ t साइन t तो आपके पास ऑलरेडी है तो इसको हम पुट कर देते हैं, टॉइस s अपॉन s² + 1² और s = कितना है, 3। तो ये हो गया 2, s की जगह पे 3 रख दिया। बाद में यहाँ पे है s² मतलब क्या हो जाएगा, 3²। तो 3² हो गया 9 + 1 और उसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो 3 × 2 6 और 9 + 1 10 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया 100 और इसको अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3/50। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ये हो गया इस इंटीग्रेशन का आंसर। तो अगर आप थोड़ा अच्छे से प्रॉब्लम को देखेंगे और उसको कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, कौन सा फार्मूला यूज होता है, कौन सा रिजल्ट यूज होता है, उस हिसाब से अगर टैकल करेंगे तो आप इजीली इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 3-4 प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे हैं, तो इसीलिए मैंने वही प्रॉब्लम ली है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रॉब्लम आप इसको स्टडी कर लो कैसे किया है। डिफ़िकल्टी है तो मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।